हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 2 अम्ल एवं क्षार से क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन हमारा है, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है किस पदार्थ का बना होता है? पहला ऑप्शन है कवक, दूसरा लिचिन, तीसरा जिम्नोस्पर्म और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पहले का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लिचिन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? हल्दी, मेथिल आयरन, फिनाफ्थलीन या फिर मूली? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मूली। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? वेनिला, प्याज, शकरकंद, लौंग का तेल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शकरकंद। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? पहला HCl है, दूसरा H3PO4 है, तीसरा HNO3 और चौथा ऑप्शन है H2SO4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। पोटास एलम होते हैं, एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण या फिर एक दिक लवण? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एक दिक लवण। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि? इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, दूसरा ऑप्शन है ये ज़्यादा आयनित होते हैं, तीसरा एक कम आयनित होते हैं और चौथा ऑप्शन है ये COOH समूह रखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ये कम आयनित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा है CaCl2, तीसरा है BaSO4 और चौथा है LiCl। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए NaCl। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? पहला ऑप्शन है CH3COOH, दूसरा है H3PO4, तीसरा ऑप्शन है CH3CH2COOH और चौथा ऑप्शन है ZNO। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी H3PO4। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन हमारा है, एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है तो संभवतः विलयन का pH मान होगा। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा 10, तीसरा 12, चौथा ऑप्शन है 6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन धनायन, हाइड्रोक्साइड ऋणायन, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्साइड दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, निम्न में कौन से धातु ठंडे जल से अपक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? पहला ऑप्शन है सोडियम एवं पोटेशियम, दूसरा है मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, तीसरा है सोडियम एवं कॉपर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम और पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है CaSCO3 का होल ट्वाइस, दूसरा है CaOH का होल ट्वाइस, तीसरा है NaOH और चौथा ऑप्शन है NaHCO3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CaOH का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बुझा चूना है? पहला ऑप्शन है CaO, दूसरा है CaOH का होल ट्वाइस, तीसरा है CaCO3 और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CaO। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन हमारा है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है 7, 7 से अधिक, 7 से कम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन हमारा है,
एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। IUPAC नाम बताना है। एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा है हाइड्रॉक्साइड, तीसरा है Cl और चौथा ऑप्शन है O2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रॉक्साइड। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन हमारा है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः होगा 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा या फिर 10 होगा। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन हमारा है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए संतरा, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी सिरका या फिर ऑप्शन डी इमली। तो इसका राइट आंसर होगा 18 का बी, टमाटर। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताना है। CaSO4 इंटू 2H2O, दूसरा ऑप्शन है CaSO4 इंटू हाफ H2O, तीसरा ऑप्शन है Na2CO3 इंटू 10H2O या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 19 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन हमारा है, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? लाल होता है, नीला होता है, बैंगनी, काला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का pH कितना होता है? 5, 7, 14 या 0। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 21 का बी, 7। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित में कौन लवण है? HCl, NaOH, K2SO4 या फिर NH4OH। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, K2SO4। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है FeO, दूसरा है Fe2O3, तीसरा है Fe3O4 और चौथा ऑप्शन है FeS। तो इसका राइट आंसर होगा 23 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, Fe3O4। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? पहला ऑप्शन है 6 से 6.8, दूसरा है 7 से 7.8, तीसरा है 2.1 से 3.8 और चौथा ऑप्शन है 5.1 से 5.8। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से 7.8। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन हमारा है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? पहला ऑप्शन है Na2CO3, दूसरा है CaCO3, तीसरा है NaSCO3 और चौथा ऑप्शन है NaNO3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NaSCO3। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 13। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? पहला है लैक्टिक अम्ल, दूसरा एस्कॉर्बिक अम्ल, तीसरा सल्फ्यूरिक अम्ल और चौथा है फार्मिक अम्ल। 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? KOH, NaCl, AlOH का होल थ्राइस या फिर ZnO। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? पहला ऑप्शन है NH4OH, दूसरा है NaOH, तीसरा है MgOH का होल ट्वाइस, चौथा ऑप्शन है CuOH का होल ट्वाइस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NaOH। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन हमारा है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं
जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? रंगीय सूचक, गंधीय सूचक, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंधीय सूचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 क्वेश्चन हमारा है, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं? संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या इनमें से कोई नहीं। 32 का राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन हमारा है, सभी अम्लों में पाया जाता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन हमारा है, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं अम्लीय, क्षारीय, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है, प्रकृत संक्षारक होती है, इनमें से सभी। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 36 पीएच में पी किसका सूचक है? पहला ऑप्शन है पुषांश, दूसरा है पावर, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुषांश। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए संतरा, ऑप्शन बी सिरका, ऑप्शन सी इमली और ऑप्शन डी है टमाटर। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिरका। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन हमारा है, साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, इमली है, टमाटर है, संतरा नींबू है या दही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संतरा और नींबू। क्वेश्चन नंबर 39 टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? टमाटर में, इमली में, दही में या फिर सिरका में। तो टार्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी 39 का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, दही है, इमली है, सिरका है या फिर टमाटर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दही। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन हमारा 40 है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला ऑप्शन है सिट्रिकम, दूसरा है लैक्टिकम, तीसरा एसिटिकम, चौथा ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा 41 का डी, मेथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 42 दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? जब मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होता है, जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है, जब मुंह का पीएच 7 होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन हमारा कहता है, हमारे पेट उदर जिसे कहते हैं से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ऑक्जेलिकम, साइट्रिकम, हाइड्रोक्लोरिकम या फिर टाटेरिकम। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, HCl अम्ल उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन हमारा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन हमारा है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन बी Na2CO इंटू H2O, ऑप्शन सी NaCO3 इंटू 10H2O या फिर ऑप्शन नंबर डी NaCO4 इंटू 10H2O। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन हमारा है, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन हमारा है, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन है Na2CO3, दूसरा ऑप्शन है NH4Cl, तीसरा ऑप्शन है NaSCO3 या फिर चौथा ऑप्शन है NaCl। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन हमारा है,
जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का, धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धोने का सोडा। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन कहता है सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन है सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमीटाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? जिप्सम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, विरंजक चूर्ण है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आज हम 50 बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए थे। आशा करते हैं आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें तथा लाइक करें। थैंक यू।